Jai Vigyan, my dear students. So, today we are going to learn Science Chapter 3 Air, Water, and Weather. So, hope you all got the practice it, and our two chapters are remaining. So, first we are going to complete the Science chapter, and next week you will get the video of SS chapter. So, in this chapter, we are going to learn about air, water, and weather, how they affect on Earth. So let's start our study. So Earth is surrounded by a layer or air called atmosphere. So what is the definition of atmosphere? That Earth is surrounded by a layer. अर्थ के आसपास एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं एयर की एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. What is called atmosphere? So you can underline this statement that Earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. It protects us from the harmful rays of the sun. सन के जो harmful rays आते हैं अर्थ पर, जो डायरेक्टली नहीं आ सकते. Why? Because ये एयर की जो लेयर है अर्थ के अराउंड सराउंडिंग, वो हमें प्रोटेक्ट करती है. किससे? सन के हार्मफुल रेज से. सो इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. हॉट, कोल्ड, विंडी और ह्यूमिड. ह्यूमिड मीन्स कि भेज वाला. वेदर कंडीशंस आर कॉज्ड ड्यू टू चेंजेस इन द एटमोसफियर. सो एटमोसफियर में चेंजेस की वजह से समटाइम्स वी फील हॉट, समटाइम्स वी फील कोल्ड, समटाइम्स विंडी, समटाइम्स ह्यूमिड वेदर कंडीशंस वो चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन द एटमोसफियर. नाउ एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. हमारे आसपास एयर होती ही है बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन फील इट. इट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. सो एयर हम देख नहीं सकते तो भी एयर हैज ऑक्यूपाइज वेट एंड स्पेस. सो एयर इज लार्जली मेड अप of nitrogen and oxygen. You can underline this statement. Air is made up of nitrogen and oxygen gases. Air is made up of nitrogen and oxygens. It contains 78% nitrogen and 21% oxygen. Underline this statement that air contains 78%. हमारे आसपास जो हम ब्रीथ ले रहे हैं एयर में, उसमें 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है एंड 21% इट कंटेन्स ऑक्सीजन. The remaining part is made up of many other gases and a small amount of water vapor. सो रिमेनिंग पार्ट होता है 78 एंड 21% के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी होता है. सो वंस अगेन, व्हाट इज एयर? एयर ऑक्यूपाइज, एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज इज स्पेस. Air largely made up of which kind of gases? Nitrogen and oxygen. So how much nitrogen and how much oxygen air contains? Air contains 78% nitrogen and 21% of oxygen, and remaining part is made up of many other gases and small amount of water vapor. Now hot and cold air. So moving air is called wind. You can underline this. What is the definition of wind? Moving air is called wind. Movement of the wind is affected by the heat of the sun. जो हवा हमारे आसपास गुजरती है, जो फ्लो में आती है, उसको बोलते हैं विंड. और ये जो मूवमेंट होती है विंड की, वो किससे अफेक्ट होती है? सन की हीट से अफेक्ट होते हैं. When the air gets heated by the sun, जब एयर सन से हीट होता है, then warm air being lighter than cold air rises up. तब लाइटर एयर, वार्म एयर क्या हो जाती है? गर्म हवा हल्की हो जाती है. देन कोल्ड एयर, ठंडी हवा से गर्म हवा
हल्की हो जाती है और वो राइजेस अप हो जाती है, मीन्स वो अप हो जाती है और वो हमें गर्म, जब सन की हीट एयर पर आती है तब वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों होती है। तो वार्म एयर हल्की हो जाती है, हमने देखा है कि हल्की चीज़ें अप हो जाती है, राइजेस अप इजीली हो जाती है, दैट्स वाई हमें गर्म हवा लगती है। इट causes cool heavier air to take place of warmer or lighter air. सो जब सन की हीट एयर पर लगती है तो वार्म एयर क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है कंपेयर टू कोल्ड एयर, और वो कोल्ड एयर की जगह ले लेती है और वार्मर एयर कोल्ड एयर की जगह ले लेती है। दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड टू ब्लो, और वो विंड ब्लो होती है। फॉर दिस रीजन द टेम्परेचर इज नॉट सेम थ्रू आउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर। सो अलग अलग एटमोसफियर की लेयर में टेम्परेचर सेम नहीं होता, सम किसी जगह पर ठंडी होती है, गर्मी होती है। सो सम लेयर्स आर वार्म एंड सम लेयर्स आर कोल्ड. So one activity is there that take a burning candle, bring your hands close to the sides of the flame first. Now bring your hand above the flame at the same height as shown in the figure. Be careful and it is intensely hot above the flame. Conclusion: you will observe that the air by the sides of the flame is not as hot as the air above it. जब आप साइड में कैंडल जब जलती है तब आप साइड में हैंड्स अपने रखते हो तो इतना हॉट आपको फील नहीं होता है, बट जब गर्म हवा लाइटर होके राइज अप होती है तो आप जब कैंडल की फ्लेम के ऊपर हाथ रखते हो तो कैंडल का जो स्टीम है वो आपकी पाम में लगता है एंड यू विल फील हॉट, यू विल फील वार्म। तो उसका क्या मीनिंग है कि वार्म एयर लाइटर and you can feel hot. So formation of air currents, land and sea breeze. So it is very important to understand that the different ways in which land and water heat up and cool down. So land and water different way में heat up भी होते हैं और cool down भी होते हैं. So land heats up and cool down faster than water. You can underline this statement. लैंड होती है जमीन जो गर्म और ठंडी वाटर की कंपैरिजन में फास्ट होती है। वाटर को गर्म होने में और ठंडे होने में टाइम लगता है और लैंड बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत ही जल्दी वो कूल डाउन भी हो जाती है। ड्यूरिंग द डे हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द लैंड एंड वाटर बोथ। जब सनराइज होता है ड्यूरिंग द डे सन की रेज इक्वली लैंड पर भी आती है और वाटर पर भी आती है। सो हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द लैंड एंड वाटर बोथ। सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, तो भी लैंड वाटर से सन की रेज तो इक्वली दोनों पर आती है वाटर एंड लैंड पर, तो भी सिंस लैंड gets heated faster than water, लैंड वाटर से फास्ट हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। The air above the land is warmer than the air over the sea. लैंड में से जो एयर निकलती है, लैंड के सराउंडेड जो एयर होती है वो कैसी होती है, वार्म होती है कंपेयर टू सी के अबोव जो एयर होती है उससे। सी के अबोव जो एयर होती है वो इतनी गर्म नहीं होती जितनी लैंड के ऊपर से होती है। The hot air being lighter rises upwards and its place is taken by the cool air above the sea. So लैंड की जैसे हमने सीखा कि वार्मर एयर क्या होती है, लाइटर होती है, सो लाइट होती है। तो लैंड में से जो वार्म एयर निकलती है वो लाइटर हो जाती है एंड वो फ्लो करती है किस तरफ, सी की ओर। बट सी में कैसी एयर है, कोल्ड एयर है,
तो लाइटर एयर वार्मर एयर कोल्डर एयर की प्लेस ले लेती है. So which rushes towards the land. Once again, the hot air being lighter rise upwards, its place is taken by the cool air above the sea, which rushes towards the land. So the wind blows from the sea towards the land during a day. So cool air क्या हो जाती है? Cool air डिसेंडिंग हो जाती है. जब वार्म एयर एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाती है तो कूल एयर वापस कहाँ आ जाती है? सी में आ जाती है, ओशन में आ जाती है. और वो कहाँ पर जाती है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैंड है, उसमें से वार्म एयर निकलती है, राइजेस वार्म एयर. देन वो कहाँ पर जाती है? लाइटर होके डिसेंड सी के ऊपर जो एयर है वहाँ पर मिक्सअप होने जाती है. तो सी के ऊपर तो कूल एयर है, तो कूलर लाइटर एयर हवा एटमॉस्फेयर में ही रहती है, और कूल एयर क्या हो जाती है? ओशन में जाके वो सी की लैंड की तरफ जाती है कूल एयर. तो उसको बोलते हैं ऑनशोर और सी ब्रीज. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑनशोर एंड सी ब्रीज. सो व्हाट इज कॉल्ड सी ब्रीज? Sea breeze is also called onshore. So the wind blows from the sea. Wind, कौन सी wind? Cold wind. Wind blows from the sea towards where? कहाँ से एरो जा रहा है ये? Towards land. Wind blows from the sea towards the land during the day. This is called sea breeze. You can underline this definition. What is called sea breeze? Or I can ask that define sea breeze. So wind blows towards land. Wind blows from the sea towards land during day is called sea breeze. Now this is happen only in daytime. डे टाइम पर जब सन की हीट लैंड पर आती है और लैंड पर हीट पड़ते ही वार्म विंड कहाँ जाती है? सी में. सी की एयर कैसी होती है? कोल्ड होती है. तो वो कोल्ड एयर को नीचे बिठा देती है, डिसेंडिंग कर देती है, और वो कोल्ड एयर कहाँ पर जाती है? लैंड में जाती है. तो उसको बोलते हैं सी ब्रीज. वंस अगेन, विंड ब्लोज फ्रॉम द सी. सी में से टूवर्ड्स मीन्स तरफ. कौन सी तरफ? लैंड की तरफ जाती है ड्यूरिंग द डे. दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. नाउ ड्यूरिंग द नाइट, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द नाइट? व्हेन देयर इज नो सनलाइट नहीं होता, तब लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी. जैसे कि हमने देखा कि लैंड कूल्स हीटेड अप एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर. सो जैसे गर्म भी जल्दी होता है, देन कूल डाउन भी जल्दी होता है कंपेयर टू सी. Meanwhile, the air above the sea is still warm and rises up. So the cool air from the land rushes in the take place of the air over the sea. So wind blows from the land. Wind blows from the land to the sea during the night. This is called offshore and land breeze. So this is the opposite process. So land ओशन की जो वार्मर एयर है वो अभी भी ड्यूरिंग डे टू नाइट वो कैसी है? वार्म ही है, वो कूल डाउन नहीं हुई है. जो कूल डाउन होती है वो नीचे बैठ जाती है, बट वार्मर एयर वो लाइटर होती है, तो वो विंड में एग्जिट होती है. तो सी के ऊपर की, ओशन के ऊपर की जो वार्म एयर है वो कहाँ जाती है? फ्लो होके लैंड के ऊपर जाती है, और लैंड की जो कूल एयर है उनको नीचे बिठा देती है. तो द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड सी. सो जो कूल एयर होती है वो कहाँ जाती है? सी की ओर.
So the wind blows from the land to the sea, towards sea during the night. This is called offshore and land breeze. Okay, this is the two definition, that sea breeze and land breeze. So one exercise is there, time to answer, fill in the blank. So air flowing towards the land from the sea. सी में से एयर फ्लो होता है टुवर्ड्स लैंड, लैंड की तरफ, ड्यूरिंग द डे. हमने सीखा था कि सी में से एयर फ्लो होता है लैंड की तरफ ड्यूरिंग द डे. दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज. सी ब्रीज. तो आंसर इज सी ब्रीज. सेकेंड, एयर फ्लोइंग टुवर्ड्स द सी फ्रॉम द लैंड. अभी लैंड में से लैंड की कुल एयर सी की तरफ जा रही है during night. That is called land breeze. Land breeze. Okay, now the third one, air comprises 78% what? Air contains two type of gases, nitrogen and oxygen. So 78% is nitrogen. So air comprises 78% nitrogen gas. Fourth, dash air is lighter than cold air. So warm air is lighter than cold air. वार्म एयर, गर्म हवा ठंडी हवा से लाइटर होती है. वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द एयर. नाउ वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. हमारी लाइफ के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है. About 71% of the earth's surface is covered with water. So you can imagine that how water is essential for our life. That 71% our earth's surface, हमारी earth 71% cover है only with water. Water is found not only in rivers, oceans, lakes, ponds and wells, but it is also found in under the ground. सो हम जो नेक्ट आई से देख सकते हैं, रिवर्स, ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स में वाटर मिलता है, पाया जाता है. बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन अंडर द ग्राउंड. सो ग्राउंड में भी, लैंड में नीचे की सरफेस में भी वाटर होता है. आप जो बोर का पानी पीते हो वो कहाँ से आता है? लैंड में, ग्राउंड की अंडरग्राउंड वाटर से ही तो आता है, अंडरग्राउंड सरफेस से तो आता है. सो इट इज़ प्रेजेंट इवन द एयर. Water is also present even the air as a water vapor. Most of our body weight is made up of water. So हमारा body weight, body में भी water होता है. Water exists in nature in all the three states of ice, water and water vapor. So water हमने सीखा था कि water all three matters में भी होता है, solid, liquid and gas. Solid as a eye, liquid as a water and gas as a water vapor. These states are interchangeable. We have learned this, that solid, liquid and gas are interchangeable. Now evaporation. The sun slowly hits the water on the surface of the earth to change it into water vapor. So this thing we have learned in third standard, that evaporation, the process of changing water into water vapor, is called evaporation. You can underline this definition. What is the definition of evaporation? The process of changing water into water vapor. जब water को हम heat देते हैं, that it changes into a water vapor, वो steam में convert हो जाता है. That is called evaporation. So evaporation occurs at the different rates at different places. Sometimes it is fast and sometimes it is slow. So evaporations भी places पर depend होता है. Sometimes it is fast and sometimes it is slow. So factors affecting evaporation: temperature, wind, surface area, humidity in the air. These all are the factors that affect on evaporation. Temperature.
हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन, जितना गर्म टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट होगा इवापोरेशन का, इतना ही इवापोरेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा. विंड, स्ट्रॉन्गर द विंड ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन, जितनी विंड स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही इवापोरेशन ज़्यादा होगा. सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन. एंड ह्यूमिडिटी इन द एयर, लेसर द ह्यूमिडिटी, जितना ही कम ह्यूमिडिटी होगा एयर में, ड्राई एयर होगी, इतना ही रेट इवापोरेशन का ज़्यादा होगा. So one activity is there. They take 2 bowls on the same size with a half a glass of water in each bowl. 2 बाउल लेने हैं और उसमें हाफ अ ग्लास वाटर भरना है सेम साइज की. Keep one bowl out in the sun and other in the room. तो एक bowl, you can do this activity at your home. So one bowl you need to take out of the room under the sun, and one bowl you can take inside the room. Now observe them in the evening. What do you observe? You will observe that the water left in the bowl placed in the sun is less than one in the room. So जो bowl आपने बाहर रखा है उसका पानी कम हो गया है, जो सन के अंडर में रखा है उसका पानी कम हो गया है compared to the bowl which you kept inside the room. Conclusion. So water kept in the sun has evaporated faster. So sun की हीट रखने से water की steam हो जाती है and it evaporated faster, proving that evaporation is faster at higher temperature. So this is proof that the higher the temperature, greater the rate of evaporation. Now condensation. It is the reverse process of the evaporation. Evaporation में क्या होता था? The process of changing water into water vapor. But in condensation, water vapor into water. The process of water vapor changes into water is called condensation again. So this changes of water vapor into water by cooling is called condensation. Evaporation heating में होता था, condensation cooling में. So condensation plays a very important role in nature. Dew, frost, fog, rain, hail, snow are the formed under the different conditions due to condensation. So what is dew? When the nights are cold, water vapor present in the air condenses and appears as a droplets on the ground, plants and also other surfaces. This is called dew. So you have observed that आप विंटर में मॉर्निंग जब उठते हो तो आपके व्हीकल के ग्लास में, विंडोज़ में, कार के विंडोज़ में या फिर लीफ के जब लीफ में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू. उसको ड्यू बोलते हैं. तो वो क्यों होता है? जब दिन में वाटर वेपर एयर में मिक्सअप होता है तो वो रात में ठंडा होके एज ए ड्रॉपलेट्स इट विल फॉल. So when often see dew drops early on the cold winter mornings on leaves, flowers and vehicles standing outside the homes. Now what is frost? In extreme winter, the earth becomes very cold. The surface water or even dew freeze into tiny white crystals. This is called frost. It can be very damaging to crops. So बहुत ही extreme winter होता है तो ये सरफेस वाटर और ड्यू कैसे हो जाते हैं? वाइट क्रिस्टल में थोड़े से जम जाते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू क्रॉप. वो क्रॉप्स के लिए बहुत डैमेजिंग है. फोग, अ थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉप्स फॉर्म अबव द लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड फोग. सो बहुत ही थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉप्स के थिक क्लाउड बन जाते हैं और वो लैंड के ऊपर छा जाते हैं.
और वाटर के ऊपर भी, दिस इज कॉल्ड फोग. सो वी ऑल हैव सीन फोग. फोगी मॉर्निंग हमने बहुत देखी. हम जब अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाते थे तो बहुत ही फोग होता था, एंड वी कैन नॉट सी द व्हीकल्स, वी कैन नॉट सी एनीथिंग, राइट? सो दिस इज अ फोग. Rain. When the sun shines, water from lakes, rivers, seas, etc. changes into water vapor or evaporates. When it rises very high in the sky, it condenses to small droplets of water. These droplets join together from the clouds. When these clouds pass through the cooler air that get cooled further, the water droplets become heavier and fall to the earth as rain. This is called precipitation. So rain water cycle we have learned in third standard, right? Water cycle की रेन कैसे आता है? तो पहले जमीन में या सी, रिवर्स और लेक्स का जो पानी होता है वो सन की हीट से क्या होता है, गर्म हो जाता है, इवापोरेट होके वो एयर में मिक्सअप हो जाता है, वो राइजेस होके स्काई में मिक्सअप हो जाता है, एंड इट कंडेंसेस टू अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. अब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कहाँ पर, क्लाउड्स में ज्वाइन हो जाते हैं. और क्लाउड्स जब ठंडी हवा से पास आउट होता है तब कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और वो वाटर ड्रॉप्स थ्रू जमीन पर गिरते हैं, तो उसको बोलते हैं रेन. और दिस इज ऑल्सो, और बहुत तेज रेन आती है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. Hail. When raindrops pass through very cold air in the atmosphere, they freeze into balls of ice. So hailstorm भी होते हैं, बहुत वो बर्फ़ के बहुत ज़्यादा वो लगने वाले ड्रॉप्स पड़ते हैं जो बर्फीले, बहुत ये मोटे मोटे पड़ते हैं, उसको बोलते हैं hailstorm. So they freeze into balls of ice. These balls of ice fall to the ground as hail. और वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, वो लग सकते हैं. And snow. The water vapor freezes in the air suddenly when it is very cold and falls as tiny white flakes called snow. So the water vapor freezes in the air and suddenly when it is very cold falls as tiny wax cold. That is called snow. So one activity is that take some water in a pan, heat the pan on a gas stove. When the water starts boiling, ask an adult to hold a steel plate over it. What did you observe? This experiment we have learned in third standard that कोई भी गर्म चीज़ के ऊपर आप प्लेट रखते हो, कवर रखते हो, तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस प्लेट में आ जाते हैं, becomes evaporated, water becomes evaporated and वो droplets आ जाते हैं. You will observe some drops of water on the plate. This is because water in the pan changes into water vapor due to heat. When this water vapor came in contact with the cold plate, it changes back to water droplets. Underground water. The part of rainwater sink into the ground. It passes through a topsoil, subsoil and porous rocks. हमने सीखा था layer of soil, topsoil, subsoil and rocks. It finally settle on the non-porous rocks. Non-porous rocks means कि उसमें कोई जगह नहीं होती है, वो अलाउ नहीं करता कि लिक्विड और एयर को उसमें से पास होने के लिए, ऑब्जर्व होने के लिए. So this is how large a volume of underground water is formed. जब बारिश होती है तो बारिश का पानी अर्थ की लेयर्स में जो सॉइल होती है, देयर आर 3 layers of soil we have learned, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड रॉक्स, पोरस रॉक्स एंड नॉन पोरस रॉक्स. सो वो उसमें पास आउट होके वो नॉन पोरस रॉक्स में वो सेट हो जाती है, अंडरग्राउंड वाटर सेट हो जाता है. The level of the underground water is called water table. Underline this statement. What is called water table? The level of underground water is called water table. It may be high or low. So वो अर्थ की सरफेस पर डिपेंड करता है कि इट मे बी हाई और लो, बट वो लेवल
मेजर करने का वर्ड है वाटर टेबल. According to season, in summer, water evaporates more. So the water table is low. समर में गर्मी के कारण evaporates ज़्यादा होता है. Higher the temperature, greater the rate of evaporation. Right? We have learned this effects of evaporation. So गर्मी में evaporation ज़्यादा होता है तो water table low होता है. In winter, in rainy season, water collects below the soil and less evaporation takes place. The water table is usually high in this season. If the water table is near the surface, water can be obtained easily by means of hand pumps. Deep wells are not necessary. But when the water level is low, wells have to, the deep water has to pumped out with the help of electric motor and pumps. जो सरफेस पर ही वाटर होता है तो हम हैंड पंप से उसको निकाल सकते हैं. बट वाटर बहुत ही अंडरग्राउंड होता है वाटर टेबल, देन वी नीड डीप वेल. बहुत ही डीप वेल में जाके पंप थ्रू उसको निकालना पड़ता है मोटर थ्रू. सो वी कैन ऑब्टेन द वाटर लाइक दिस. One exercise is there, changing the words written in bold, make correct statement. Write the correct statement. Air exits in the nature as ice, liquid, water and water vapor. So air exits in the nature of three states. Ice means solid, liquid means water means liquid and gas means water vapor. No, the right answer is जहाँ पर बोल्ड फॉर्मेशन में लिखा है वो वर्ड चेंज करके आपको राइट वर्ड उसमें लिखना है. तो एयर नहीं आता है. एयर इज अ रॉन्ग स्टेट word. Water is a right word. Then the water exit in nature as a ice, liquid and water vapor. Second, the process of changing water into water vapor is called condensation. The process of changing water into water vapor. The process of changing water into water vapor is called evaporation, not condensation. Third, the process of changing water vapor into water by cooling is called evaporation. So this is a reserve process. Water vapor into water, that is called condensation. So right answer is condensation, not evaporation. Higher the temperature, lesser the rate of evaporation? No. Higher the temperature, greater the rate of evaporation. Or you can use higher the rate of evaporation. Fog is caused by tiny white flakes falling from the sky? No. Snow is caused by the tiny white flakes falling from the sky. Weather. Weather is the condition of the atmosphere surrounding us at a particular time. It is considered in terms of temperature, atmospheric pressure, wind moisture. Weather can be hot, cold, windy, dry and humid. Weather changes day to day. It also changes during the year. It hot in summer, wet during monsoon and very cold in winter. Weather differs from place to place due to differences of temperature and moisture between one place to another. So हर एक जगह पर प्लेस पर वो वेदर डिपेंड करता है. कई जगह पर ठंडी होती है तो कई जगह पर गर्मी, कई जगह पर मॉइस्चर होता है टेम्परेचर. These differences can occur due to the sun's angle at any particular area. तो सन की एंगल की वजह से जो जिस प्लेस पर सन की रेज डायरेक्टली आती है, सन बहुत क्लोज होता है, सो वो जगह पर वैसी कंट्रीज बहुत हॉट होती है. बट जहाँ पर सन थोड़ा दूर है अर्थ से, सो वो जगह कैसी होती है, ठंडी होती है. जहाँ पर स्नोफॉल्स होता है, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स ऑफ विंटर होता है, जैसे कनाडा में मैक्सिमम टाइम्स ऑफ विंटर होता है. तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द सन कनाडा की जो अर्थ सरफेस है वहाँ से दूर है थोड़ा, तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है, ठंडी होती है. सो सन अफेक्ट्स द वेदर.
Sun gives us heat and light. The heat of the sun warms the earth during the day. So the days are warm. After sunset, no heat comes from the sun. Therefore, the nights are cool. The afternoon time is hottest part of the day. This is because the sun is overhead at noon and the sun rays fall straight on the earth. In the morning and evening, the sun rays falling on the earth are slanting. Therefore, these times are not very hot. So, uh, hottest part of the day is the afternoon part. Why? Because sun क्या कहाँ पर होता है, मिडल में होता है, ओवरहेड होता है, तो सन रेज हमें डायरेक्टली मिलती है, तो दोपहर का टाइम सबसे ज़्यादा गर्म होता है कंपेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग. इवनिंग में या तो सनसेट होता है, सॉरी इवनिंग में सनसेट होता है और मॉर्निंग में सनराइज होता है. तो सन रेज कैसी होती है, स्लैटिंग. स्लैटिंग मीन्स की डायरेक्टली हमें नहीं मिलती है. Sun changes the state of water, thereby causes humidity, rain and snow, etc. Weather forecasting. Weather forecasting is the application of science and technology to predict the state of atmosphere for a future time at a given location. सो कोई भी लोकेशन के लिए हमें वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जगह पर आने वाले दिनों में ऐसा वेदर ऐसा एटमॉस्फेयर हो सकता है. दैट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग. नाउ वन मैच द फॉलोइंग इज देयर. वेदर, so changes day to day. B, right answer is B. The sun is overhead. Sun कब overhead होता है, afternoon time. So at noon. So answer is at noon. The afternoon time is the hottest part of the day. So right answer is D, the hottest part of the day. Fourth, after sunset. So no heat comes from the sun. After sunset हमें compared to noon इतनी गर्मी नहीं लगती है because sun rays slanting position में होता है, sun नहीं होता है. So no heat comes from the sun. So in this chapter we have learned some definitions. What is wind? Wind is called moving air. Land breeze, a breeze from the land towards sea, that is called land breeze. Sea breeze, a breeze blowing from the sun towards land, that is sea breeze. Evaporation, process of changing water into water vapor due to heat. And condensation, changing water vapor into water by cooling. Water table, level of the underground water, that is called water table. So here students, we have completed the science part. We have completed the science chapter. One SS chapter is remaining. We will do it in the next week with the revision. Okay, so hope you got the practice sheet. Learn well, practice it well, and if you don't understand anything, then feel free and call me. Okay students, take care.